सर आपका स्ट्रक्चर के बारे में तो हम जान चुके हैं। और फ्लावर मेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, मतलब मेल गैमेट्स कहाँ होता है, फीमेल गैमेट्स कहाँ होता है, ये हम लोग मतलब क्या सर आपका जान चुके हैं। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग आते हैं व्हाट इज़ पॉलिनेशन, है ना। तो आप सिंपल में अगर समझेंगे ये लिखिएगा मत, लेकिन कि अगर एक फ्लावर का पोलिन ग्रेन, मतलब समझिए फ्लावर पोलिन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँच जाता है, तो आप समझिए पॉलिनेशन मतलब क्या सर आपका समझ लीजिए 2 मिनट के लिए हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी मतलब फॉर्मली मतलब क्या नहीं बताएं, ठीक है ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका स्टेमन में फिलामेंट होता है और मतलब क्या होता है सर आपका एंथर होता है। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका एंथर के अंदर मतलब क्या होता है पोलिन सैक्स होता है। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि पोलिन सैक्स के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका पोलिन मतलब क्या होता है सर आपका ग्रेन होता है। इन पोलिन ग्रेन के अंदर क्या होता है, बस आपको हम ये बताए थे कि मतलब क्या होता है सर आपका मेल गैमेट्स होता है, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन मतलब कैसा आपका हुआ मतलब क्या था आपका था नहीं। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ईच पोलिन ग्रेन कंटेन 2 स्पर्म न्यूक्लियाई दैट पार्टिसिपेट इन मतलब क्या सर आपका रिप्रोडक्शन। फॉर इनिशिएटिंग दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड द फर्स्ट स्टेप इज पोलिन ग्रेन मस्ट रीच द स्टिग्मा। देखिए अल्टीमेट रिजल्ट तो ये है कि वो मतलब क्या सर आपका फल बनेगा, और फल बनने के साथ मतलब क्या सर आपका बीज ये बनेगा, और फिर वो बीज मतलब क्या सर आपका अगर जाएगा सही सॉइल में तो मतलब क्या सर प्लांट भी बनेगा, है ना। लेकिन अभी पहला स्टेप क्या है सर आपका कि पोलिन ग्रेन जो है वो किसी तरह मतलब क्या हो सर आपका स्टिग्मा तक मतलब पहुँचे, और पोलिन ग्रेन जब स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका पॉलिनेशन होगा, है ना। आए बात समझ में ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर मे फॉल ऑन इट स्टिग्मा इटसेल्फ। हम लोग पढ़े थे ना कुछ फ्लावर क्या होता है, कंप्लीट फ्लावर होता है। तो कंप्लीट फ्लावर का मतलब क्या हो सकता है सर आपका मेल गैमेट भी होता है, और क्या होता है फीमेल गैमेट भी हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के मतलब क्या सर आपका स्टिग्मा में मतलब क्या सर आपका गिर गया, तो फिर उस केस में क्या कहा जाएगा सर आपका ऑटोगैमी। अभी क्या बोला, उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर का मतलब क्या सर आपका स्टिग्मा में गिरा, तो हुआ क्या सर आपका ऑटोगैमी। अब उसी मतलब समझिए उसी प्लांट का एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर का मतलब क्या है सर आपका स्टिग्मा में गिरा, तो फिर क्या होगा सर आपका गेटोनोगैमी। आया बात समझ में ना। मतलब पहला केस में ही पॉलिनेशन हो रहा है, दूसरा केस में भी क्या हो रहा है सर आपको पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। तीसरा केस में क्या हो रहा है सर आपको पॉलिनेशन हो रहा है। अब तीसरा केस में क्या हो रहा है सर आपको बताइए। तीसरा केस में ये हो रहा है कि पोलिन ग्रेन एक फ्लावर का उसी प्रजाति का दूसरा प्लांट का फ्लावर में मतलब क्या गिरा, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका एलोगैमी। प्रजाति सेम नहीं होगा आपको हो ही नहीं पाएगा ना सर, प्रजाति तो मतलब क्या आपको सेम होना पड़ेगा ना। तो ये ऑटोगैमी क्या होता है, गेटोनोगैमी क्या होता है, एलोगैमी क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा आपको। आया बात समझ में ना। तो ऑटोगैमी भी क्या होगा, कौन सा कैटेगरी में आएगा, तो ऑटोगैमी भी क्या होगा सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा, और गेटोनोगैमी भी क्या होगा सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा, और एलोगैमी जो आएगा वो क्या होगा सर आपका क्रॉस पॉलिनेशन में आएगा। ये बताया समझ में क्या। यानी सेम फ्लावर में अगर हो रहा है सब काम तो भी सेल्फ पॉलिनेशन, वो तो आपको बता दें कि ऑटोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा, और गेटोनोगैमी भी क्या होगा सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन में आएगा। तो ये सब हो रहा है अगर विद इन द सेम फ्लावर, तो भी क्या है सर आपका ऑटोगैमी सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन, और ये सब विद इन द सेम प्लांट हो रहा है तो भी मतलब क्या होता है सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन। स्पीसीज सेम रहे, प्लांट मतलब चेंज हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये लोग को कोई मतलब एजेंट की ज़रूरत नहीं है। एजेंट काम कर दे करते नहीं करे सेल्फ पॉलिनेशन में आप मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। फ्लावर कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट फ्लावर में तो मतलब क्या है सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन का चांस ही नहीं है ना। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो लोग क्या लगता है सर आपका हेल्प लगता है, विंड का हेल्प लगता है, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है सर आपका हेल्प लगता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपको किसी और एजेंट का। बहुत सब बर्ड्स पे क्या होता है सर आपको पॉलिनेशन करता है, बैट्स जो होता है वो भी क्या करता है सर पॉलिनेशन मतलब क्या करता है ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मतलब क्या होता है सर आपका हेल्प मतलब क्या होता है सर आपका लगता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब क्या करके समझते हैं।
पढ़ लेते हैं। तो दिस ट्रांसफ़र कैन अकर थ्रू विंड, insects or other agents, and the terms used for this transfer is called, मतलब क्या सर, क्रॉस पॉलिनेशन। guava, lychee, etc. and even some white trees like neem, jamun or sesam may also be growing in the neighborhood। तो आप देखिए विंड ब्लो करके मतलब क्या सर पोलिन ला सकता है, इंसेक्ट ला सकता है, बटरफ्लाई ला सकता है ना। ओनली द पोलिन ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ द प्लांट विल सर्वाइव and grow further to continue the process of reproduction. The pollen of the rest of the type will fail to germinate and perish। यानी अगर रोज़ मतलब समझिए गुआवा के प्लांट के ऊपर गुआवा का पोलन गिरा हो तो तभी वो क्या कर पाएगा सर, आपका जर्मिनेट कर पाएगा, नहीं तो जर्मिनेट मतलब क्या कर पाएगा सर, आपका नहीं कर पाएगा। ये बात तो मतलब क्या है सर, आप एकदम सिंपल है। और पहले हम लोग पढ़ चुके थे सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो सकता है, विद इन सेम प्लांट सेम फ्लावर अगर हुआ, यानी कि ऑटोगैमी, तो भी क्या सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। विद इन सेम प्लांट हुआ तो भी मतलब क्या सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि इस बार गेटोनोगैमी के फॉर्म में मतलब क्या सर आपका हुआ है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कैन सेल्फ पॉलिनेशन अकर, व्हेन कैन सेल्फ पॉलिनेशन अकर, मतलब कंप्लीट फ्लावर होगा तभी तो मतलब क्या सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन बनने का चांस होता है। कंप्लीट फ्लावर अगर नहीं हुआ तो मतलब क्या सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन का चांस मतलब क्या होता है सर, आपका बनता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेल पार्ट अगर हुआ तो पोलन ग्रेन गिरे नहीं गिरे, स्टिग्मा तो वहाँ पे है ही नहीं। और सिर्फ फीमेल फ्लावर अगर हुआ तो उसको तो मतलब क्या सर आपको पोलन ग्रेन किसी और प्लांट से ही आएगा, मतलब वहाँ से तो मतलब क्या हो सकता है सर, आपका आ नहीं सकता है ना। तो होमोगैमी का मतलब क्या होता है सर, आपका सेल्फ पॉलिनेशन को समझ के हम लोग मतलब एंथर होगा, स्टिग्मा होगा, तभी जाके मतलब क्या होगा सर आपका सेम प्लांट में या सेम फ्लावर में मतलब क्या हो सकता है, पॉलिनेशन हो सकता है, जो कि होता है मतलब क्या सर आपको सेल्फ पॉलिनेशन। नहीं तो इसका कोई चांस मतलब बनता मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे एडवांटेज दिया है सेल्फ पॉलिनेशन का, और उसके बाद क्या दिया है सर आपका डिसएडवांटेज दिया है मतलब क्या सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन का। अब देखिए हवा उड़ा के ले जा रहा है, स्टिग्मा में गिरेगा नहीं गिरेगा श्योर होना मतलब क्या है, बहुत मुश्किल है। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। अब उसी तरह आप एक बात को देखिए, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट ले जा रहा है पोलन, पता नहीं कौन सा मतलब सेम स्पीसीज़ का फ्लावर में गिराएगा नहीं गिराएगा मतलब क्या असर आपका श्योर मतलब क्या असर आपका नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है तो उसका चांसेस क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है पॉलिनेशन होने का, क्योंकि वो पोलन ग्रेन तो मतलब ये गिरता रहेगा और गिरेगा तो मतलब क्या असर आपको कुछ ना कुछ तो मतलब क्या असर आपका स्टिग्मा में भी गिरेगा, और स्टिग्मा में गिरेगा तो मतलब क्या असर आपको पॉलिनेशन मतलब क्या असर आपको हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखा है असर आपका, इट इज़ मच श्योरर इन सच बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वे स्टेमेंस एंड कार्पेल्स मैच्योर एट द सेम टाइम। अच्छा एक और मतलब क्या असर आपका रिक्वायरमेंट है, स्टेमेंस मैच्योर हो गया हो लेकिन कार्पेल मैच्योर ना हुआ हो तब भी मतलब क्या हो पाएगा सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा फ्लावर है जहाँ पे स्टेमेंस और कार्पेल्स मतलब क्या होता है सर आपका एक ही समय में मैच्योर होता है, तो वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस क्या होता है सर आपका बढ़ जाता है। पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व इनडेफिनिटली। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा ना सर आपका तो उसमें एक ही तरह का फ्लावर होता रहेगा और उसमें कोई वैरायटी मतलब क्या असर आपका नहीं आएगा। आप समझ रहे बात क्या ना, क्योंकि मतलब एक ही प्लांट में आपस में पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो वैरायटी आएगा कहाँ से। लेकिन मतलब क्या हो सर आपका अगर प्लांट चेंज करे तो मतलब क्या असर वैरायटी मतलब क्या असर आपका आएगा ना, क्योंकि मान लीजिए रोज़ ही अगर है तो रोज़ का भी तो क्या होता है सर आपका डिफरेंट टाइप होता है ना। तो वाइट रोज़ अगर मतलब क्या सर आपका वाइट रोज़ के साथ ही मतलब क्या अगर पॉलिनेट करे तो क्या होगा सर आपको बताइए, सिर्फ आपको वाइट ही रोज़ मिलता रहेगा। लेकिन वाइट अगर मतलब क्या रेड के साथ पॉलिनेट करे, ब्लैक के साथ पॉलिनेट करे तो मतलब क्या फिर आपको वैरायटी मतलब क्या सर आपको मिलेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है सर आपका वैरायटी नहीं आता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है सर आपका वैरायटी मतलब क्या होता है सर आपका आता है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है सर आपका कि अगर आप एक ही तरह का चाहते हैं तो आपको एक तरह का मतलब क्या सर आपका मिलता रहेगा। ये कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं हमको बस यही वैरायटी चाहिए। आया बात समझ में ना। तीसरा एडवांटेज क्या है सर आपका, देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोलन विल सफाइस।
अब क्योंकि सेम प्लांट में ही करना है तो ज़्यादा पोलन ग्रेन बनाना मतलब क्या असर आपका नहीं पड़ता है। लेकिन मान लीजिए विंड को पॉलिनेट करना है तो ज़मीन में गिरेगा, हवा में उड़ेगा, पानी में गिरेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, तो मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका, आप समझिए कि बी अगर लेके जा रहा है तो कहाँ लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा, कोई गारंटी तो नहीं है ना सर। ज़रूरी है कि वो मतलब क्या रोज़ प्लांट से निकलने के बाद रोज़ प्लांट में जाए, उसका मन के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, सनफ्लावर में भी जा सकता है, उसका डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो मतलब क्या लिली में भी जा सकता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो प्लांट फ्लावर्स को बड़ा होने का, अट्रैक्टिव होने का ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि उसको इंसेक्ट को मतलब क्या करना सर आपका अट्रैक्ट नहीं करना है। सेंट एंड नेक्टर्स नीड नॉट टू बी प्रोड्यूस बाय द फ्लावर्स। अब सेंट को प्रोड्यूस करने में, नेक्टर को प्रोड्यूस करने में क्या होता है सर आपको बहुत एनर्जी लगता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए मतलब ये सब करना ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है बात समझ में ना। तो ऑल द अबव एडवांटेजेस मीन ग्रेट इकोनॉमी ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी एनर्जी मतलब क्या होगा सर आपका कम खर्च होगा, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या कम लगेगा, अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल विच वुड अदरवाइज बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पोलन, नेक्टर, सेंट एंड लार्ज पेटल्स एक्सेट्रा आर इज मतलब क्या सर आपका सेव। क्या समझा है सर आपने यहाँ पे, बहुत सा एनर्जी, बहुत सा मतलब क्या है सर आपका रिसोर्सेज प्लांट का मतलब क्या है सर आपका बचा सेल्फ पॉलिनेशन में। वो अगर सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ मतलब क्या होता सर आपका एडवांटेज ही होता तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता सर आपका आता ही नहीं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ एडवांटेज है जिसके लिए मतलब क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होता है सर आपका आता है। तो वो क्या है बताइए। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन may lead to weakening of variety of the species। तो कभी सेल्फ पॉलिनेशन कभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा तब मतलब क्या सर आपका ठीक है, लेकिन नस्ल दर नस्ल अगर मतलब क्या होगा सर आपका सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहेगा तो प्लांट मतलब क्या हो जाएगा सर आपका वीक हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। द सीड्स प्रोड्यूस्ड थ्रू इट आर पुअर इन क्वालिटी एंड गिव राइज टू लेस विगरस। वीक होने गया मतलब ऑफस्प्रिंग वीक होगा तभी तो उसका आगे जनरेशन प्लांट मतलब क्या सर आपका वीक होगा ना। उसके बाद क्या है सर आपका द वीकर और डिफेक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ द वैरायटी और द ब्रीड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। इट डज नॉट यील्ड न्यू वैरायटीज़, वो पहले आपको बता चुके थे। एक ही तरह का वैरायटी मतलब क्या सर आपका आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, नया वैरायटी मतलब क्या सर आपका आएगा ही नहीं। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे समझिए क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, पहले ही पढ़ चुके हैं। एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट विद स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, यानी पोलन ग्रेन्स अगर एक फ्लावर का एंथर से दूसरा प्लांट का जो कि सेम स्पीसीज का उसका स्टिग्मा में जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मतलब क्या एजेंट चाहिए, तो उसको होना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका लार्ज पेटल्स खुला होना पड़ेगा और उसका मतलब क्या सर आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो उसको एक्सपोज होना पड़ेगा ताकि वहाँ पर आराम से मतलब क्या पोलन मतलब क्या उसका आपका गिर पाए। एडवांटेज क्या है, ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दियर, सीड्स जो प्रोड्यूस होता है वो मतलब क्या होता है अबंडेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका होता है, न्यू वैरायटीज़ निकलेगा। अब डिसएडवांटेज क्या है सर आपको बताइए, हर बार जो पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ा या फिर मतलब क्या सर आपको इंसेक्ट लेके निकला या फिर मतलब और किसी तरह से पहुंचा वो पहुंच जाए स्टिग्मा तक, वो उतना श्योर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। और उसमें होता क्या है सर आपका बहुत ज़्यादा पोलन का मतलब क्या होता है सर आपका वेस्टेज होता है और बहुत ज़्यादा प्लांट को अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये मतलब क्या सर आपका इकोनॉमिकल है क्या, नहीं इकोनॉमिकल तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। आया बात समझ में ना। नेचर क्या चीज़ को फेवर करता है, नेचर फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, क्योंकि बहुत सारा प्लांट क्या होता है सर आपका कंप्लीट तो नहीं होता है, फ्लावर सॉरी वो होता है यूनिसेक्सुअल। आया बात समझ में ना। दूसरा बात क्या है सर आपका डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या मतलब, अगर मान लीजिए कोई फ्लावर कंप्लीट है भी लेकिन उसमें मतलब क्या सर आपका एंथर अलग टाइम में मैच्योर हो रहा है और स्टिग्मा क्या हो रहा है सर आपका अलग टाइम में मैच्योर हो रहा है, तो सेम फ्लावर में होने के बावजूद भी क्या कर पाएगा सर आपका वो सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। आया बात समझ में ना।
अभी आया सेल्फ स्टेरिलिटी. This is a condition in which even if the stigma receives pollen from anther of the same flower, the pollen fails to undergo further growth. कुछ में क्या होता है ना सर, आपका दोनों मैच्योर तो हो गया, लेकिन वो लोग का सिस्टम ऐसा बना रहता है कि मतलब क्या हो सर, आपका सेम फ्लावर का पोलन अगर सेम फ्लावर के एंथर में गिरा तो वो ग्रो करेगा ही नहीं. तो ये मतलब क्या है सर, आपका स्टेराइल तो नहीं है, यानी पांच मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन सेल्फ पोलन के लिए मतलब क्या सर आपका स्टेराइल है. आया बात समझ में ना. अब क्या सर आपका हर को गैमी. इन सम फ्लावर्स द पोलन ऑफ अ फ्लावर कैन नॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. तो मतलब क्या होता है सर, आपके एक बीच में बना के रखता है कुछ, जिसकी वजह से मतलब क्या वो प्रिवेंट करता है कि सेम फ्लावर का पोलन सेम फ्लावर का मतलब क्या सर आपका स्टिग्मा मतलब क्या सर आपको गिरे मतलब क्या सर आपका नहीं. अब यहाँ पे क्या है सर आपका हेटेरोस्टाइली. इन सच फ्लावर द स्टिग्मा एंड द एंथर ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स. अब डिफरेंट हाइट में ग्रो जब करता है तो क्या होगा सर, आपका सेल्फ पॉलिनेशन को मतलब क्या सर आपका फेवर मतलब क्या करेगा नहीं, है ना. अब यहाँ पे एजेंट ऑफ मतलब क्या क्रॉस पॉलिनेशन. तो सबसे पहला एजेंट तो मतलब क्या होता है, इंसेक्ट होता है. तो इंसेक्ट आए उसके लिए फ्लावर को होना पड़ता है लार्ज, और इंसेक्ट को मतलब क्या हो सर आपका अच्छा से दिखे इसके लिए क्या होना पड़ता है सर, आपका फ्लावर को होना पड़ता है ब्राइट कलर्ड. इंसेक्ट मतलब क्या हो सर आपका दूर से सूंघ पाए, सेंट अच्छा होना चाहिए. और सब कुछ होने के बावजूद अगर नेक्टर ही नहीं होगा तो मतलब एक बार इंसेक्ट बेवकूफ़ बनेगा, बार बार तो मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा. तो नेक्टर भी होना चाहिए अच्छा से, है ना. और उसके बाद पोलन ग्रेन को होना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका स्टिकी, क्योंकि इंसेक्ट वहाँ पे पोलन ग्रेन को आगे उठाएगा नहीं. तो पोलन ग्रेन को क्या करना पड़ेगा सर आपको खुद उसमें चिपकना पड़ेगा, है ना. द स्टिग्मा इज स्टिकी एंड डज नॉट जनरली हैंग आउट ऑफ द फ्रॉम द फ्लावर. द फ्लावर टेंड टू बी इन क्लस्टर. तो फ्लावर मतलब क्या होता है सर, आप एक तरफ गुच्छा लगा के मतलब क्या होता है फ्लावर होता है. क्यों बताइए, क्योंकि फ्लावर अगर गुच्छा में नहीं होगा ना सर आपका, तो समझिए फिर जो इंसेक्ट घूम रहा है इधर उधर तो उसमें पोलन ग्रेन गिरेगा कैसे. अब जो फ्लावर विंड से पोलिनेट हो रहा है ना, तो विंड का सकल थोड़ी है कि विंड देखा है बड़ा फ्लावर है छोटा फ्लावर है सेंट है या नहीं, विंड तो सब नहीं दिखेगा. तो जो फ्लावर मतलब क्या होता है सर आपको विंड से पोलिनेट होता है, वो फ्लावर होता है मतलब क्या सर आपका स्मॉल, ब्राइट कलर मतलब क्या होता नहीं होता है. सेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं, तो सेंट प्रोड्यूस मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है. हाँ, स्टेमिन उसका लॉन्ग होता है. स्टेमिन क्यों लॉन्ग होता है बताइए, स्टेमिन में है पोलन ग्रेन और वो बाहर निकला हुआ होता है. क्यों बताइए, ताकि हवा स्टेमिन से पोलन ग्रेन को उठा के मतलब क्या सर आपका ले जाए. आया बात समझ में ना. द एंथर्स आर लार्ज एंड लूजली अटैच्ड. एकदम समझ में आया क्यों, ताकि लूजली अटैच इसलिए ताकि मतलब क्या सर आपका हवा उड़ा के मतलब क्या सर आपका ले जाए. पोलन इज़ प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटी. हवा है ना सर, समझिए इंसेक्ट तो फिर फ्लावर टू फ्लावर जाएगा, हवा तो फ्लावर टू फ्लावर जाएगा, ये भी गारंटी मतलब क्या सर आपका नहीं है. आया बात समझ में ना. पोलन इज़ प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज़. पोलन ग्रेन्स आर लाइट ड्राई स्मूथ. अब लाइट अगर नहीं होता तो बताइए कैसे उठा के हवा ले जाता. समझ रहे बात क्या आप लेना. अगर ड्राई नहीं होता तो जहाँ कहीं भी मतलब चिपक जाता, है ना. स्मूथ रहेगा तो मतलब क्या सर आप एयर में उड़ते वक्त फ्रिक्शन क्रिएट मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा, है ना. द स्टिग्मास आर फेदरी एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर टू ट्रैप द पोलन ग्रेन. ठीक है. अब बहुत सा मतलब क्या है सर आपको पोलन को फ्लावर मतलब क्या करता है सर आपका ले जाता है, हाँ वाटर ले जाता है. तो इसको भी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी तो मतलब क्या सर कहाँ से कहाँ ले जाएगा पता नहीं है ना. इन सम प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ वाटर सो दैट दे रिमेन फ्लोटिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. इन सम स्पेशल केसेस मेल फ्लावर्स आर सच दैट दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर टिल दे मीट फीमेल फ्लावर. जिसका एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपको ये है. तो मेल फ्लावर मतलब क्या होता है सरफेस में फ्लोट करता रहता है जब तक फीमेल फ्लावर को मतलब क्या होता है मेल मतलब क्या होता है आपका ना जाए. और सम फ्लावर्स बर्ड के द्वारा पॉलिनेट होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका ऑर्निथोफिली. तो जहाँ पर भी ऑर्थ का वर्ड आएगा तो फ़र्क क्या है, फ़र्क यहाँ पे देखना पड़ेगा. और आज के दौर में मतलब क्या सर आप एक तरह का पॉलिनेशन होता है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. तो इंसान क्या करता है सर आपका अपने हाथ से पोलन ग्रेन लेके मतलब क्या करता है सर आपका स्टिग्मा के ऊपर मतलब क्या करता है सर आपका डाल देता है ना.
ये कटा हुआ है ना। फर्टिलाइजेशन से अब यहाँ पे बात को मतलब समझते हैं। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मतलब क्या होता है मिल जाता है तो फिर बिगिन करता है मतलब क्या सर आपका फर्टिलाइजेशन। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे समझने वाला बात जो है वो अभी के लेते ही समझिए। ओव्यूल्स जो होता है वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका सीड। ओवरी जो होता है वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका फ्रूट। सिंगल ओव्यूल प्रोड्यूसिंग अ सिंगल सीडेड फ्रूट। अगर एक ही ओव्यूल था तो क्या होगा सर आपका सिंगल सीडेड फ्रूट बनेगा, जैसे कि मतलब क्या सर आपका मैंगो। आया बात समझ में ना। और बहुत सारा ओव्यूल्स अगर है तो मतलब क्या सर आपका बहुत सारा सीड वाला मतलब क्या सर आपका फ्रूट मतलब क्या सर आपका बनेगा। ईच ओव्यूल हैज़ टू प्रोडक्टिव कवरिंग द इंट्यूगमेंट्स। तो ये माइक्रोपाइल के बारे में ये सीड में आता है। एम्ब्रियोनिक साइकिल मतलब क्या सीड में आता है उसके बारे में मतलब क्या सर को बाद में मतलब क्या सर पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ये बात समझिए, पोलन जब सिग्मा में गिरा ना तो पोलन क्या करता है ग्रो करते 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 स्टाइल से जाते हुए ओवरी तक क्या होता है पहुँचता है। और वैसे मतलब क्या करता है पोलन ग्रेन में क्या करता है सर आपका और कहीं नहीं बल्कि मतलब क्या होता है बीच में छोड़ता नहीं है, डायरेक्ट ओवरी में ओव्यूल में क्या करता है सर आपको पहुँचा देता है। और उसके बाद दोनों मिलकर मतलब क्या होता है सर आपका बनता है मतलब क्या सर आपका ये फर्टिलाइजेशन पार्ट बाद में कर लेंगे, यहाँ तक आप कर लीजिए ठीक है ना। ठीक है सर।